राजनीति में जो भी किया जाता है उसका कोई न कोई एक बड़ा उद्देश्य होता है। जब इंडिया गठबंधन की बैठक दिल्ली में हुई थी तब ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए आगे कर दिया था और उसके बाद ये कहा गया कि ममता बनर्जी ने इस चाल से नीतीश कुमार की राजनीति को पूरी तरीके से खारिज कर दिया था और लालू यादव उस बैठक में उस बात का जवाब नहीं दे पाए थे। इसके बाद से ही नीतीश कुमार काफी बेचैन दिखे और वो लगातार इस तरीके का फैसला लेते जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। लेकिन इन सब के बीच नीतीश कुमार ने अब तक की सबसे बड़ी बाजी खेल दी है। नीतीश कुमार 17 जनवरी को ज्योति बसु जो कम्युनिस्ट पार्टी के एक बड़े नेता थे उनकी पुण्यतिथि है और उसमें भाग लेने के लिए वो कलकत्ता जा रहे हैं। अब आप बात समझ सकते हैं कि ममता बनर्जी खुल के कह चुकी हैं कि इंडिया गठबंधन में बंगाल में वो कम्युनिस्ट पार्टी को किसी भी तरीके का सीट नहीं देंगी और नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में होने के बावजूद वो ज्योति बसु के पुण्यतिथि के लिए जो आयोजित कार्यक्रम है उसमें शिरकत करेंगे। इससे सीधा मतलब यह है कि नीतीश कुमार अब ममता बनर्जी को चैलेंज देने के फिराक में है। लेकिन ये चैलेंज केवल ममता बनर्जी तक ही नहीं सीमित है, इसका असर बिहार की भी राजनीति पे उतना ही जबरदस्त होगा क्योंकि आप लोगों को पता है बिहार में जो कम्युनिस्ट पार्टी है यानी जो लेफ्ट पार्टी है उन्होंने 16 सीट जीती हुई है विधानसभा में, यानी उनके 16 विधायक हैं। यानी ये प्लान नीतीश कुमार का ऐसा हो सकता है कि नीतीश कुमार अगर विधानसभा भंग करेंगे तो वो कम्युनिस्ट पार्टी और जदयू मिलकर चुनाव बिहार में लड़ सकते हैं और राजद और कांग्रेस एक तरफ चुनाव लड़ सकती है और एक तरफ बीजेपी हो जाएगी। इसी कवायद में उन्होंने ज्योति बसु के पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में जाने का फैसला लिया है। इससे निश्चित तौर पे ममता बनर्जी चिढ़ जाएंगी, लेकिन इसका सीधा नुकसान लालू यादव को भी हो सकता है क्योंकि जो कम्युनिस्ट पार्टी का जो वोटर है और जो कैडर है वो काफी डेडिकेटेड है। तो कहीं ना कहीं इससे एक मैसेज तो क्लियर हो गया। ममता बनर्जी को नीतीश कुमार ने यह मैसेज दे दिया कि आपने अगर हमें छेड़ने का प्रयास किया तो हम वो करेंगे जो आपके लिए मुश्किलें पैदा करेगा। यानी अगर आपने हमारे चाल को अगर काटा तो हम वो सब कुछ करेंगे जो आपकी राजनीति को खराब कर देगा। दूसरी तरफ लालू यादव को भी मैसेज इस चाल के माध्यम से नीतीश कुमार दे रहे हैं कि आपने ममता बनर्जी के उस बात पर कुछ नहीं कहा, इसकी वजह से हम लेफ्ट द्वारा आयोजित कार्यक्रम में जा रहे हैं और उसका समीकरण बिहार में हम बना सकते हैं कि लेफ्ट पार्टियों के साथ गठबंधन कर लेंगे, उनको थोड़ा सीट दे देंगे जो ज्यादा हो, मतलब 7-8 लोकसभा की सीट दे देंगे, बाकी पे हम खुद लड़ेंगे। जातीय जनगणना नौकरियों के रथ पर सवार नीतीश कुमार को ऐसा लगता है कि वो कुछ अच्छी सीट निकाल सकते हैं। वैसे नीतीश कुमार पिछले काफी समय से लगातार वो मैसेज दे रहे थे, राजद को भी दे रहे थे कि भैया आप मेरे ऊपर दबाव अगर बनाओगे तो मैं बीजेपी की तरफ निकल जाऊंगा। तो कुल मिलाकर नीतीश कुमार की हर एक जो चाल होती है वो इतनी सधी हुई होती है कि लोग कहते हैं कि दाएं हाथ से नीतीश कुमार जो करते हैं वो उनके बाएं हाथ को नहीं पता होता है। यानी कि नीतीश कुमार कब क्या करेंगे इसका अंदाजा किसी को नहीं होता है, उनकी पार्टी में किसी को नहीं होता है। बाकी दलों को तो छोड़ दीजिए, कांग्रेस को छोड़ दीजिए, राजद को छोड़ दीजिए। आज राजद की स्थिति जो है बिहार में, आप देखिए राजद का कोई भी मंत्री खुल के फैसले नहीं ले पा रहा है। कोई भी मंत्री जो राजद कोटे का है वो कोई ऑर्डर दे रहा है तो उसके विभाग का जो अधिकारी है वो राजद के उस मंत्री का कहना नहीं मान रहा है। आगे उसकी कार्यक्रम की रूपरेखा उस तरीके से नहीं चल रही है। तो कुल मिला के नीतीश कुमार एक अलग तरीके की राजनीति अभी करने में लगे हुए हैं। बहुत सारे पत्रकार ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार विधानसभा भी भंग कर सकते हैं, लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव भी बिहार में हो सकता है। और ऐसा हो जाए तो मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं है क्योंकि नीतीश कुमार के पास एक बचने का रास्ता यही है, क्योंकि नीतीश कुमार को ये पता है 2024 के चुनाव के बाद उनकी पार्टी में भयंकर टूट होगी। पहले तो सांसद भागेंगे और 2024 के चुनाव के बाद विधायक भाग जाएंगे। तो इसलिए नीतीश कुमार इस तरीके से प्लानिंग कर रहे हैं कि अगर राजद उनके टर्म एंड कंडीशन पे चुनाव नहीं लड़ती है तो फिर वो लेफ्ट के साथ गठबंधन कर लेंगे
और लेफ्ट के साथ गठबंधन करेंगे तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि जो लेफ्ट पार्टी है यानी कम्युनिस्ट पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं ये काफी डेडिकेटेड होते हैं, इनके जो वोटर होते हैं काफी डेडिकेटेड होते हैं, ये जमीन पर काफी मजबूती से विचारधारा के साथ अपनी टिके हुए होते हैं और वोटों में ये कन्वर्ट करते हैं। आप लोग देखिएगा बिहार में चाहे कोई सा भी चुनाव उठा के देख लीजिए, इनके पास अच्छी खासी वोटों की प्रतिशत आती रही है, इनके अच्छे खासे वोट इनको मिलते रहे हैं। तो नीतीश कुमार जदयू प्लस कम्युनिस्ट पार्टी का समीकरण बिहार में देख रहे हैं। ममता बनर्जी ने जो चाल चली थी कि वो नीतीश कुमार को नल एंड वाइड कर देंगी खड़गे का नाम प्रस्तावित करके, तो नीतीश कुमार ने उनको भी ये बता दिया है कि वो 17 तारीख को ज्योति बसु के पुण्यतिथि के कार्यक्रम में आ रहे हैं और इससे सीधा जो बवंडर जो उठेगा वो सीधा पहुंचेगा कहां, इंडिया गठबंधन में। क्योंकि ममता बनर्जी पहले ही घोषित कर चुकी हैं कि बंगाल में वो कम्युनिस्ट पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेंगी, कांग्रेस को केवल 2 सीट देंगी। नीतीश कुमार को संयोजक बनाए जाने की बात कही जा रही है, लेकिन नीतीश कुमार जी क्या कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी की पार्टी कह रही है कि संयोजक हम कुछ नहीं मानते हैं, हमको चाहिए प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवारी। आप लोग समझिए कि नीतीश कुमार की पार्टी लगातार इंडिया गठबंधन से बाहर जाने का प्रयास कर रही है। तरीका क्या है कि पहले तो ये कहते थे जदयू वाले कि हमारे नेता को संयोजक बनाइए। जब ये बात चल पड़ी है कि संयोजक आपके नेता को बनाया जाएगा, जदयू के नेता नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाएगा, तब नीतीश कुमार की पार्टी के लोग कह रहे हैं कि नहीं संयोजक से काम नहीं चलेगा, आप हमारे नेता नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाइए। और इनको अच्छे से पता है कि इंडिया गठबंधन ये पहले से ही तय कर चुका है कि कोई भी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया जाएगा। यानी इसी मुद्दे पर जदयू इंडिया गठबंधन से बाहर हो जाए तो किसी को भी हैरानी नहीं होनी चाहिए। एक तो बात ये हो गई। इसके अलावा जो बंगाल से उठा हुआ बवंडर है वो जब चलेगा तो फिर नीतीश कुमार के संयोजक बनने पे भी लाले पड़ जाएंगे, क्योंकि ममता बनर्जी कहेंगी कि ये इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार हैं और जो पार्टी हमारे खिलाफ बंगाल में काम कर रही है कम्युनिस्ट पार्टी, उसके साथ ये कार्यक्रम कर रहे हैं, इनको हम संयोजक बनाने के प्रस्ताव पे समर्थन नहीं देंगे। यानी ये जो बवंडर है, ये बवंडर कोई मामूली बवंडर नहीं है जो इंडिया गठबंधन में चल रहा है। भले चाहे लोग इसमें जितना मर्जी कहें कि नहीं जी ये सब मीडिया का किया धराया है। अब मीडिया ने तो नीतीश कुमार को नहीं कहा है कि आप 17 तारीख को ज्योति बसु के कार्यक्रम में चले जाइए, जो ममता बनर्जी के घोर विरोधी पार्टी के नेता रहे हैं, जो ममता बनर्जी लेफ्ट पार्टी को देखना नहीं चाहती हैं, उनके पार्टी के कार्यक्रम में अगर नीतीश कुमार जा रहे हैं तो मतलब कि यही है कि अब लड़ाई चालू है। सुनील कुमार ब्याहुत जी लिख रहे हैं कि बिहार से आरजेडी साफ हो जाएगी तेजस्वी यादव के बयान से। देखिए, तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया है वो बेसिकली अपने वोट बैंक को देखते हुए बयान दिया है। उनके पास जो एक तो मुस्लिम वोटर है उसको अपने साथ इंटैक्ट रखने के लिए दिया था बयान तेजस्वी यादव ने।